Assalamu alaikum. Today we will discuss saturated hydrocarbons. You all know very well that saturated hydrocarbons are also called alkanes. Alkanes की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन और उसकी क्लासिफिकेशन के मुतालिक दोबारा अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिवाइज कर लेते हैं. The organic compounds which contain carbon and hydrogen are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज एसाइक्लिक एंड सेकंड, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज साइक्लिक. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. ये दो क्लासों में तकसीम होते हैं. फर्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम अल्केन कहते हैं, और सेकंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको अल्कीन्स या अल्काइंस कहते हैं. तो सबसे पहले अल्केन. अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2. दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटल एफिनिटी. दे हैव द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली सेटिस्फाइड. तो अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहते हैं कि इनकी जो कार्बन की 4 वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, इसलिए इसमें कोई एटम या ग्रुप आसानी से हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं और इसको पैराफिन्स कहते हैं जिसका मतलब लिटल एफिनिटी. एग्जांपल्स, मीथेन CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा. सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स. इनकी भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट, अल्कीन्स या ओलेफिन्स इनको भी कहते हैं. इनका जनरल फार्मूला है CnH2n. सेकेंड है अल्काइंस. दे कंटेन एसिटिलिक बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इनमें होता है और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2. एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या इथैलीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन या प्रोपाइलीन. इसी तरह एग्जांपल्स ऑफ अल्काइंस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन या एसिटाइलिन्स, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटाइन. दूसरे होते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. दे कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक. एरोमेटिक कौन से होते हैं? दे कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, यानी इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग की मौजूदगी जरूरी होती है. ये बेंजीन रिंग है यानी कि रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अल्टरनेट, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट होंगे. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग की मौजूदगी जरूरी होती है. इसी तरह ये नेफ्थलीन है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, ये भी एरोमेटिक होगा. ये एंथ्रासीन है, इसमें 3 एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, ये भी एरोमेटिक होगा. दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक. द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग एंड डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग के अलावा कोई और टाइप का रिंग होगा. दे आर साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्काइंस, अल्कीन्स, साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्काइंस, यानी कि इनमें तीनों टाइप्स होंगे. अल्केन्स भी होंगे, अल्कीन्स भी होंगे और अल्काइन भी, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्सीन. नेचुरल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स के 2 नेचुरल सोर्सेज हैं, एक नेचुरल गैस और दूसरी पेट्रोलियम. नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स. ये लोअर अल्केन्स का मिक्सचर होता है. इट कंटेन CH4 यानी कि मीथेन 80% अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हायर अल्केन्स. तो नेचुरल गैस में 80% जो मीथेन होती है और उसमें बाकी 20% इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और दूसरे हायर अल्केन्स होते हैं. Propane and butane fraction of natural gas is separated by liquefaction, compressed into cylinders and sold under the brand name of LPG. तो इसमें जो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो फ्रैक्शन है उसको हम लिक्विफिकेशन के जरिए इसको सेपरेट करते हैं और इनको फिर कंप्रेस करके सिलेंडर में भरते हैं और उसको LPG के जो कमर्शियल नाम है उससे हम इसको सेल करते हैं. मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस. इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं. मार्श कहते हैं दलदल को. It is produced due to anaerobic decay without air of plants
मेथोजेंस प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। तो मेथोजेंस जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज पेट्रोलियम। Crude petroleum is black viscous liquid which is subjected to fraction distillation to get various fraction। तो पेट्रोलियम क्या है कि गाढ़ा काले किस्म का ये गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए मुख्तलिफ फ्रैक्शन में इसको सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड्स मुख्तलिफ जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चंद फ्रैक्शंस हैं जिसमें पहले गैस जिसमें कार्बन 1 से कार्बन 4 तक अल्केन्स होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बिलो 20। और ये डोमेस्टिक फ्यूल भी यानी कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसमें LPG वगैरह। दूसरा है पेट्रोलियम ईथर। इसमें कार्बन 5 से कार्बन 6 यानी कि पेंटेन से पेंटेन तक या हेक्सेन तक हो सकते हैं, पेंटेन से हेक्सेन तक। और इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 to 60 और ये एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। लिक्रियन लाइट नेफ्था जिसको कहते हैं कार्बन 6 से कार्बन 7 तक और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 to 100 और ये भी सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है। दूसरा होता है चौथा है ये गैसोलीन। इसमें कार्बन 7 से कार्बन 12 तक जो कंपोनेंट्स होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 to 200 और ये मोटर फ्यूल के काम आता है। इसी तरह केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जिसको पैराफिन ऑयल कहते हैं, इसमें कार्बन 12 से कार्बन 15 तक होते हैं फ्रैक्शंस और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है 200 to 300 और ये यूज होते हैं एज ए जेट फ्यूल और एज ए लाइटनिंग इन होम्स। उसके बाद है डीजल ऑयल या हैवी ऑयल। ये कार्बन 15 से कार्बन 18 तक, बॉइलिंग पॉइंट 300 to 400 और ये इंडस्ट्रियल यूज में इस्तेमाल यूज होता है। चौथा है सातवां है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ये कार्बन 18 से कार्बन 20 तक, इसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 400 और एज ए लुब्रिकेंट यानी कि मोबाइल ऑयल वगैरह जो होते हैं। आठवां है रेजिड्यू, इसको असफाल्ट या बिटुमिन भी कहते हैं, मोर देन कार्बन 30 यानी कि कार्बन 30 से ऊपर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स होंगे इसमें शामिल होंगे और ये रोड बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सॉलिड डिस्टिल्ड थ्रू वैक्यूम डिस्टिलेशन और ये इनसे भी ऊपर यानी कार्बन 30 से भी ऊपर होते हैं। ये एज ए ग्रीसेज या वेजलिन या कैंडल्स मोमबत्तियां वगैरह बनाने के काम आते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसमें फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। Alkenes and alkynes react with hydrogen in the presence of nickel at 200 to 300 degree centigrade और platinum at room temperature to form alkenes। तो इसमें क्या होता है कि निकल या प्लेटिनम की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड होती है विद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ एक मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा और हमें अल्केन मिलेगा और उसमें alkynes में 2 moles of hydrogen will be added in the presence of nickel and at temperature of 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम प्लैटिनम या प्लैटिनम यूज करेंगे तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा और अगर हम निकल यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन है 200 टू। सेकंड मेथड इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है कि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड होगी। Alkyl halides are reduced by dissolving metals like zinc in aqueous acid like HCl। यानी कि जिंक को हम डिजॉल्व करेंगे HCl में और उसको ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। तो CH3 CH2Cl प्लस Zn प्लस HCl। तो इधर क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, CH3 CH3 हो जाएगा और Zn Cl2 हो जाएगा। रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सेकंड मेथड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कीन्स। 4CH3CH2Cl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4। तो ये क्या देगा? CH3CH3 प्लस AlCl3 प्लस LiCl। थर्ड मेथड इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेलिसिस। हाइड्रोजनेशन along with bond cleavage is called hydrogenalysis। तो ये भी हाइड्रोजनेशन है लेकिन इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन और क्लोरीन के दरमियान। जो बॉन्ड है ये रप्चर होगा या ब्रेक हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेलिसिस। तो इसमें
Hydrogenation along with bond cleavage is called hydrogenolysis. Alkyl halides are reduced using palladium charcoal catalyst. तो ये palladium और charcoal catalyst की मौजूदगी में alkyl halide reduce होते हैं. CH3 CH2Cl plus H2 palladium charcoal CH3 CH3 plus HCl. चौथा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन्स. ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होते हैं? ये होते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स. कैसे तैयार होते हैं? अल्काइल हैलाइड के साथ हम मैग्नीशियम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमें ग्रिग्नार्ड रीजन मिलते हैं. जिस तरह ये इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ और हमें अल्केन मिलता है. ग्रिग्नार्ड रीजन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद H2O फॉर्म अल्कीन्स. CH3 CH2 MgI यानी कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा? अल्केन या इथेन. पांचवा मेथड है वर्ड्स रिएक्शन यानी कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. इसमें अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फॉर्म अल्केन्स. तो इसमें अल्काइल हैलाइड्स को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर का मतलब है कि ऐसा ईथर यूज करेंगे जिसमें बिल्कुल वाटर को कोई एक ड्रॉप भी ना हो, कोई काउंटेड वाटर का ना हो, उसको हम पहले ड्राई करेंगे. तो इसमें CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस 2Na सोडियम प्लस CH3 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आयोडाइड के यूज करेंगे, इसके अल्काइल हैलाइड के यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और हमें क्या मिलेगा? CH3 अल्केन मिलेंगे और सोडियम आयोडाइड. सेकंड एग्जांपल CH3CH2Br प्लस 2Na CH3CH2Br. तो ये CH3CH2CH2CH3. दिस मेथड इज यूज फॉर लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन. तो इसमें हम जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है कार्बन चेन, जितनी भी लेंथ की जरूरत है उतनी ही हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिक अल्केन्स. तो इसमें सिमेट्रिक अल्केन का मतलब है कि ये बराबर इसमें हम अल्काइल हैलाइड्स यूज करेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे या 4 यूज करेंगे या 6 यूज करेंगे. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू साइड रिएक्शन. तो इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स यूज नहीं होते क्योंकि ये साइड रिएक्शन देते हैं. थैंक यू.